जय हिंद दोस्तों। भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी, जो कि बढ़कर आज के टाइम में 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ टाइम में ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। और हम सभी जानते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ना करके एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कॉन्फ्लिक्ट का। वो ब्लेम करेंगी किसी रिलीजियस को कि देखो इसके लिए तो ये जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है, या शॉर्टकट ढूंढेंगी इससे बचने के लिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं इसके मेन कारण को और सल्यूशन को। India accounts for over 1/6 of the world's population in 2019, with 0.37 billion out of 7.71 billion. It is projected to overtake China as the most populous country by around 2027. ओवर पॉपुलेशन के पीछे जो मेजर रीजन है वो है लोगों का खच्चर माइंडसेट। इसमें 3 तरह के लोग आते हैं: अनएजुकेटेड पीपल, फिक्स माइंडसेट और स्पेशली पुअर मेंटालिटी वाले, कि एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो काम में हाथ बढ़ाएंगे। अगर एक बच्चा 100 रुपये हिलाएगा तो एक दिन में लगभग 10-12 बच्चे होंगे तो 1000-1200 तो आएंगे। और मतलब पैदा करके ड्यूटी खत्म, वो चाहे नंगू पंगू बन के घूमे या कुछ भी करें, क्या मतलब बनता है। वहीं कुछ लोग इसे पावर समझते हैं कि मेरे घर में देखो 10 लाठी हैं। अरे मेरे प्यारे खच्चर, 1-2 ही रखो, उसे अच्छे से ट्रेंड करो, उसे तोप बनाओ, इन फ्यूचर वो लाखों पर भारी पड़ेगा। और वहीं फिक्स माइंडसेट वाले इसे भगवान का प्रसाद समझते हैं कि देखो ये भगवान की देन है, हम मना नहीं कर सकते, जितना भी हो रहा है होने दो, आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कमाल है। और कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो इसे बैकअप प्लान की तरह समझते हैं कि मतलब एक निपट जाएगा तो दूसरा कहीं धोखा ना दे दे, और तीसरा तो होना चाहिए केयर करने के लिए। तो अगर आप भी कहीं तीसरे नंबर पर हो तो समझ लो आप भी बैकअप वाले ही हो। और सबसे बड़ा जो कारण है आज के टाइम में, लोग मेल चाइल्ड ही प्रीफर करते हैं, इसलिए एक के बाद पैदा करते जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट। इसके लिए हमें फर्टिलिटी रेट्स और लिटरेसी रेट समझना होगा। फर्टिलिटी रेट्स मीन्स कि ऑन एन एवरेज एक औरत अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। लिटरेसी रेट मीन्स कि उस एरिया में कितने लोग एजुकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला जैसे राज्य जहाँ पर 100% लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट 1.6 के अराउंड है। और यूपी बिहार जैसे राज्य जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट है, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट सबसे हाईएस्ट है कंपैरिजन पूरे स्टेट में। तो ये तो हमें फैक्चुअली दिख रहा है कि जहाँ भी लिटरेसी रेट्स हाईएस्ट होगी वहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो हमें एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूपी बिहार राजस्थान जैसे राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत हैं, पर उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, स्पेशली प्राइमरी टीचर्स, वो कभी उनको अपने ड्यूटी के प्रति ना तो कोई डर होता है ना ही कोई जिम्मेदारी। इसीलिए गरीब से गरीब लोग भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। गरीब होना ही है तो आप दिल्ली में हो जाओ, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री। केजरीवाल जी ने एजुकेशन में और हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा निवेश कर दिया है कि जो हम लोगों का जो ड्रीम होता है कि अच्छे अस्पताल में हम इलाज कराएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उससे भी बेस्ट स्कूलों में आज गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे भी अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और यहाँ विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि हमारा धर्म खतरे में, कि हिंदू की तो अलग संस्कृति है, मुस्लिम की अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ कभी मिल नहीं सकते। अलग अलग संस्कृति हैं तो लड़ते रहें। यूपी बिहार राजस्थान के सरकार को, स्पेशली केरला, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के सरकार से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हेल्थ केयर और इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में डेवलपमेंट करके फर्टिलिटी रेट्स कम की जा सकती है, विकास किया जा सकता है, गरीब से गरीब लोगों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, सारी प्रॉब्लम को यूँ चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है ये मतलब ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे, ब्रेन वॉश करेंगे कि हिंदू की अलग संस्कृति है, मुस्लिम की अलग संस्कृति है, कभी मिल नहीं सकते। तो मतलब क्या, लड़ते रहो। हम लोग जो सपना देखते हैं अखंड भारत का, ये मतलब इतने ऐसे लोग हैं हम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं। तो हमें ऐसे गवर्नमेंट्स को चुनना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम ना करके हमें एकजुट करके एक अखंड भारत का सपना पूरा कराए, विकास के मुद्दों पर बात करे, ना कि हमें आपस में लड़वाते रहे और टुकड़े कराते जाए इस देश का।
हमारी जो गवर्नमेंट है ये एजुकेशन को सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी मानती है। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को एजुकेटेड करने में, क्योंकि 2013 में कांग्रेस के टाइम जीडीपी का लगभग 4.57% स्पेंड किया जाता था। बट आज के टाइम हर साल दावा तो करती हैं कि 6% के अराउंड हमेशा खर्च होगा, बट 3% के अराउंड ही स्पेंड किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ मतलब एजुकेशन को जिसको एकदम फ्री कर देना चाहिए। 18% टैक्स क्या मतलब बनता है, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा, जिससे फर्टिलिटी रेट्स ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस से एक सही समझ, और एक सही समझ ही तो है हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, ना कि खच्चर वाली मेंटालिटी। अब अपने आसपास ही देखो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एक सही समझ होती है उनमें। वहीं एक पुअर मेंटालिटी देखो तो मतलब पैदा करते जा रहे हैं, चाहे नंगू पंगू बन के ही घूमे वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।